हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार एसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बिहार एसआई में जो 2018 में एग्जाम हुए थे उसके प्रीवियस ईयर प्रश्न जो बिहार आशु सहायक लिपिक का हुआ था। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर लाइक कमेंट जरूर करेंगे। आपका एक शेयर ही हमारी मोटिवेशन का कारण बनता है और यही हमारा जरिया है। चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए पहला प्रश्न देखेंगे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। कुछ अन्य फैक्ट्स की बात करें तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सबसे पहले बनी थी। वही भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सरोजनी नायडू को बनाया गया था। भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी और महिला राजदूत थी विजया लक्ष्मी पंडित। वही विजया लक्ष्मी पंडित यूएन की महासभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला भी थी। दूसरा प्रश्न, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है या सरकार की आलोचना करता है। इनमें से सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर है केवल 1 और 2, यानी परित्याग करने पर और स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता स्वीकार करने पर। अब जाने कुछ अन्य फैक्ट की। तो भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है और स्वेच्छा से नागरिकता त्यागता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11, आर्टिकल 5 to 11 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया। वही अनुच्छेद 9 में नागरिकता खोने से संबंधित है, और नागरिकता खो सकता है यदि किसी देश का नागरिकता लेने से, स्वेच्छा से त्यागने से या देशद्रोही घोषित करने से। भारत में एकल नागरिकता बनाई गई है। वही भारत में इकरारी नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत नागरिकता का गारंटी देती है यदि संविधान और कानून का पालन करते हैं, और अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। हम लोग हर एक प्रश्न का पूरे निचोड़ के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न है, नरसिम्हा कमेटी एक निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? ये था बैंकिंग संरचना सुधार से। ऑप्शन नंबर डी। बात करें अन्य की तो नरसिम्हा कमेटी बैंकिंग सुधार से संबंधित थी। मल्होत्रा कमेटी बीमा क्षेत्र से, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से, चिलैया समिति का संबंध कर सुधार से, मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा उद्योग से, महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से, और विवेक देवराय समिति का संबंध रेलवे सुधार से है। 4 नंबर, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? ये है अमृत योजना। अमृत योजना का पूरा नाम होता है अटल मिशन फॉर रिवेन्यूएशन एंड अर्बन। अमृत योजना की शुरुआत की गई थी 25 जून 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा। अमृत योजना 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में पेयजल, सीवेज, स्थानीय यातायात संबंधित आधारित संरचना का विकास करेगा। अगर बात करें मनरेगा की तो मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था, जो कि विश्व की अब सबसे बड़ी योजना मानी जाती है। 5वां, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? ये वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। राजकोषीय नीति कराधानों से संबंध होता है। वही 2017-18 में भारत का राजकोषीय घाटा जो था 3.2% था। बात करें अगर नीति आयोग की थी, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के आधार स्थान पर लाया गया था। सेबी भारत में शेयर बाजार को सर्वोच्च संस्था है जो नियंत्रित करता है, और वही आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जो बैंकों का बैंक भी कहलाता है। 6 नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? ये करता है रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। बात करें कुछ और तो कार्बन मोनोऑक्साइड का अनुसूत्र होता है CO, और CO का भार होता है 28, अनुभार 28 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है रंगहीन, स्वादहीन और विषैली ज्वलनशील गैस होती है। मोटर गाड़ियों से उत्पन्न कैंसर करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्यतः नगरीय क्षेत्र का प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मानव रक्त की हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक लाल पदार्थ बनाता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इससे श्वास क्रिया में दिक्कत होती है। 7वां, ओमेगा 3 एक वर्ग। ओमेगा 3 एक वर्ग है बसीय अम्ल की। आंसर ए। ओमेगा 3 यह हृदय के लिए अच्छा होता है। ओमेगा 3 रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
साथ ही वसा आम्ल दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त वसा आम्ल मछली के तेल और वनस्पति तेलों में मिलते हैं और वसा ग्लिसरॉल एवं वसा अम्ल का एक एस्टर होती है। 8 नंबर, रामप्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? रामप्रसाद बिस्मिल का संबंध काकोरी षड्यंत्र कांड से था। ऑप्शन नंबर सी। काकोरी षड्यंत्र का 9 अगस्त 1925 को की गई थी सहारनपुर में। सरकारी धन को लूटने के केस में काकोरी हत्याकांड किया गया था, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला को फांसी दिया गया था। रामप्रसाद बिस्मिल यह कहा करते थे, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर और लटक गए। 9 नंबर, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करें गौतम बुद्ध से संबंधित तो इनकी जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी वन में और महाभिनिष्क्रमण यानी 29 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति, 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु और बुद्ध जी का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता, जो कि सारनाथ में दिए थे। 10 नंबर, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के संबंध थे। अमीर खुसरो अपना दरबारी जीवन बलबन के काल से प्रारंभ किया था और अलाउद्दीन के खिलजी के समय तक रहा। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। अमीर खुसरो को तबला और सितार के आविष्कार के रूप में माना जाता है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। तुगलकनामा, आशिकी, देवला रानी, नृप सिपेहार आदि अमीर खुसरो की प्रमुख रचना है। 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये भाग लिए थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और सप्रू ने। बात करें इससे संबंधित तो गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ करता था। गोलमेज सम्मेलन को इंग्लिश में राउंड टेबल सम्मेलन भी बोला जाता है। प्रथम सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931, तीसरा 1932 में। गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए थे। दलितों को अलग निर्वाचन के विषय में मतभेद होने पर गांधी जी भारत आ गए थे और अम्बेडकर उस पर हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट द्वारा 26 सितंबर 1932 को दलितों को अलग निर्वाचन को रद्द कर दिया गया था। 12, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? कराची अधिवेशन सरदार पटेल द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करें अन्य फैक्ट की तो ये कराची में हुआ था, जिसका अध्यक्ष सरदार पटेल थे। कराची अधिवेशन में आर्थिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। वही अन्य जाने तो बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा 1924 में की गई थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 के दिल्ली कांग्रेस के अधिवेशन किया, जो सबसे युवा कांग्रेस के रूप में जाने जाते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे, जो 1940 से रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके बाद 1945 तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहे, जबकि आज़ादी के समय जे.बी. कृपलानी थे। 13 नंबर, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाया गया? हम्पी नगर का ये एंड्रयूज फ्रेजर के समय। बात करें तो एंड्रयूज फ्रेजर ने 1800 ईस्वी में इसकी खोज की थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है और तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी को स्थापित किया था हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। वही कृष्णदेव राय तुलुक वंश साम्राज्य का श्रेष्ठतम शासक था। 14 नंबर, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? उच्चतम न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या ग्राम सभा? ये ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर डी। बात करें पंचायती राज से संबंधित तो पंचायती राज त्रिस्तरीय की सिफारिश बलवंत राय मेहता, द्विस्तरीय में अशोक मेहता, और अशोक मेहता ने ही ग्राम सभा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। ग्राम सभा पंचायती राज का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक इकाई है। अनुच्छेद 40 जिसमें ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है, जिसमें गांधीवादी दर्शन को माना जाता है। भारतीय संविधान में 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, जबकि 74वां नगर पालिका से। संविधान के अनुसूची 11 के संबंध पंचायती राज से ही है। वही पंचायत राज त्रिस्तरीय है, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में। 15 नंबर, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? नए राजनीतिक दल को अनुमति देने का काम चुनाव आयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जाने कुछ अन्य फैक्ट तो निर्वाचन आयोग भारत में चुनाव संबंधी एवं राजनीतिक दलों के संबंध में प्राधिकार का सर्वोच्च संस्था है। किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता देना, उसे चिन्ह आवंटित करना, राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता रद्द करना, ये सभी चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग का गठन आर्टिकल 324 में किया गया है
और राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग 1993 में बहुदलीय बना दिया गया। सुनील अरोड़ा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। और 16 नंबर, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? ये बिहार के गवर्नर थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करें रामनाथ कोविंद से संबंधित तो रामनाथ कोविंद का जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। वह श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने वाले पूर्व राजस्थान राज्यपाल की थी राजस्थान के। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद से उल्लेखित है। 17 नंबर, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए की जाती है? अनुच्छेद 44 ये संबंधित है नागरिकों से। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना नागरिकों के लिए की गई है। कुछ और बातें करें तो आचार संहिता जो होती है उसका उल्लेख अनुच्छेद 44 में की गई है। सिविल कोड का उल्लेख संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व में मिलता है। सिविल कोड को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय अनेक बार निर्देश दिया है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में इसे लागू नहीं किया गया। केवल गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां समान आचार संहिता लागू है। 18 नंबर, अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया? ये वेंकैया नायडू। ऑप्शन नंबर बी। बात करें कुछ और तो वेंकैया नायडू अगस्त 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति बने। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य होता है राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व निभाना। वही एकमात्र उपराष्ट्रपति श्रीकांत जेना थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गए थे। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? ये की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर ए। कुछ अन्य बातें करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। जाने तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। वही मौलिक अधिकार के हनन होने पर उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रीट जारी करता है। 20 नंबर, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? पौधे का रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। कुछ और बातें करें इसके बारे में तो क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा जेंथोफिलिन क्लोरोफिल के 4 प्रकार होते हैं। क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र भी माना जाता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है और क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल में सर्वाधिक और बैंगनी रंग में सबसे कम होती है। 21 नंबर, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्थिति विज्ञान संबंधित है आंकड़ों का अध्ययन से, डाटा का आकलन से। अगर बात करें तो स्थिति विज्ञान गणित की एक शाखा है। स्थिति विज्ञान में गणितीय आंकड़ों का संबंध रखा जाता है। अगर बात करें साइकोबायोलॉजी जो जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन करता है। ट्रॉफोलॉजी पोषक विज्ञान का, ओंटोजोमी जीवन वृत्त का और फाइलोजेनी जाति के विकास का इतिहास अध्ययन करता है। 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से। बात करें कुछ और अनफैक्ट की, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कुछ और विटामिन की बात करें, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का पेंटोथेनिकम, विटामिन B7 का नाम बायोटिन, विटामिन ई का टोकोफेरॉल कहा जाता है। 23 नंबर, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होती है? पाचन क्रिया में सहायक होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। कुछ और अन्य बातें करें तो अमाशय में के ऑक्सीडेंटिक कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। यह एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है। वह इससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। पीत भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है। पीत का स्राव यकृत से होता है। पीत वसा का पायसीकरण करता है और पित्ताशय का आकार नाशपाती के आकार का होता है।
अब बात करें 24 की, 24 नंबर है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? पाचन की प्रक्रिया मुख्य गुहा से शुरू होती है। अगर बात करें संपूर्ण पाचन तंत्र की तो वो 5 अवस्थाओं में होती है: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण और मल त्याग। इस 5 प्रकार की अवस्थाएं होती है। अमाशय में फाइलेरिया ग्रंथियों से जठर रस निकलती है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है और अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। 25 नंबर, तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तालचर स्थित है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी। बात करें तो तालचर में भारी पानी का भी संयंत्र मिलता है। भारी पानी यानी D2O। कोयले के उत्पादन में दामोदर घाटी प्रक्षेत्र भारत में प्रमुख है। कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा ही है। कोयला परतदार चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। 26, नगर कोझिकोड क्या है? कोझिकोड जो है वो कालीकट में स्थित है। कोझिकोड में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया गया। कोझिकोड में IIT भी स्थित है। कोझिकोड केरल राज्य में है। कालीकट तट पर ही 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आया था। 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भूटान से नहीं मिलने वाली है तो वो है अरुणाचल प्रदेश, जबकि असम है। सिक्किम राज्य अरुणाचल प्रदेश से नहीं मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन देश से मिलता है। भूटान का सर्वाधिक भाग असम से जुड़ता है और 3 ओर से घिरा हुआ राज्य बांग्लादेश से त्रिपुरा है। भारत के कुल 17 पड़ोसी राज्य है जो अन्य देशों से सीमा साझा करती है। भारत का जल और स्थल सीमा बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान से जुड़ता है। 28, किस कारण से दिन और रात होते हैं? दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है और इसकी घूर्णन गति 0.4621 किलोमीटर पर सेकंड होती है। पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण ऋतुएं बदलती है। पृथ्वी सहित सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से सूर्य का परिक्रमण करता है। सूर्य का सबसे कम समय में परिक्रमण बुध ग्रह करता है जो लगभग 58.6 दिन है। 29 नंबर, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ फसल कौन सी है? ये बाजरा। ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें कुछ और तो खरीफ फसल जो होती है जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। रबी फसल की बात करें तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल का मुख्य फसल गेहूं होती है। खरीफ फसल का मुख्य फसल धान है। जायद फसल उसे कहते हैं जो मई जून में बोई जाती है और जून जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, जैसे खीरा, ककड़ी सब। 30 नंबर, नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया? जूनो बृहस्पति ग्रह का परीक्षण किया। नासा क्या अमेरिका का एक अंतरिक्ष संगठन है। बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं जिनमें गैनीमेड सबसे बड़ा। वही बृहस्पति उपग्रहों में आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, आलमथिया ये सभी उसके प्रमुख उपग्रह हैं। 31 नंबर, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ये स्थित है यमुनानगर, हरियाणा में। 32 नंबर, किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? ये समवर्षा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। कुछ अन्य बातें करें तो समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवन रेखा कहा जाता है। समान दाब को मिलाने वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा समदाब रेखा, जबकि समान ताप वाले रेखा को समतापीय रेखा के नाम से जाना जाता है। 33 नंबर, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया गया? भारत के द्वारा निर्मित कल्पक्कम है। ऑप्शन नंबर सी। अन्य बातें करें तो कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। यह स्थापना इसकी 1971 ईस्वी में भारत द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना है। वही अगर बात करें कामनी की तो कामनी कल्पक्कम मिनी रिएक्टर का संक्षिप्त रूप है। कैगा परमाणु ऊर्जा कर्नाटक में और नरेरा बुलंदशहर यूपी में स्थित है। 34 नंबर, स्वर्ण क्रांति संबंधित है। स्वर्ण क्रांति संबंधित बागवानी से। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। वही बात करें अन्य की तो सोने का रेशा के नाम से जूट प्रसिद्ध है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से, रजत क्रांति अंडा से, नीली क्रांति मत्स्य से, हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में की गई थी। 35 नंबर, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग से में दक्षिण भारत में स्थित है? पालघाट। ऑप्शन नंबर ए। बात करें तो पालघाट कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है।
थालघाट नासिक और मुंबई के बीच, भोरघाट मुंबई से पुणे, सिनकोट त्रिवेंद्रम एवं मदुरई के बीच स्थित है। वही नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। 36 नंबर, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। बात करें कुछ और तो भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में, चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा असम में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन और सर्वाधिक उत्पादकता में पंजाब। उत्पादन में उत्तर प्रदेश और उत्पादकता में पंजाब शामिल है। 37 नंबर, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? विक्टोरिया प्रपात ये स्थित है जाम्बेजी नदी पर। अब इसके बारे में कुछ जाने तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर वेनेजुएला में स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई 979 मीटर है। थोसे 60 जलप्रपात कैलिफोर्निया में, रिवलेन जलप्रपात कैलिफोर्निया में, टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में, सुथरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड में, जबकि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात 255 मीटर जोग गरसोप्पा शरावती नदी पर स्थित है। 38 नंबर, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अलास्का स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका में। अलास्का का पठार की ऊंचाई कनाडा की ओर लगभग 900 मीटर है। कोलोरेडो का पठार यूटाह और एरिजोना राज्य में पाया जाता है। ग्रीनलैंड का पठार आंध्र महासागर के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। 39 नंबर, भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात ए नंबर। कुछ और बात करें तो जोग जलप्रपात की ऊंचाई 255 मीटर शरावती नदी पर और कर्नाटक में स्थित है। 40 नंबर, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। वही अगर बात करें तो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर एजेंसी में 121 देश शामिल है, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा भारत में है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 40% नवीकरण ऊर्जा से प्राप्त करना है। भारत में तापीय ऊर्जा भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जहां से लगभग 72% ऊर्जा प्राप्त होती है। 41, जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? जनसंख्या लाभांश ये किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को बताता है। अगर बात करें तो भारत जनसंख्या लाभांश की स्थिति में जहां 65% आबादी श्रम करने योग्य है। वही भारत विश्व का सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश है। मॉल्थस ने जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था। अब 42 नंबर, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? इसे कलारीपायट्टू का नाम से जाना जाता है। मार्शल आर्ट को विज्ञान और कला दोनों माना जाता है। मार्शल आर्ट या लड़ाई की कलाएं विधिवत अभ्यास की प्रणाली और बचाव के लिए है। मार्शल आर्ट का मतलब युद्ध की कला से। 15वीं शताब्दी में यूरोप में मार्शल आर्ट शब्द आया है। 43 नंबर, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी ये स्थित है माउंट आबू में। अगर अब और बातें करें कुछ अन्य संस्थान की तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, आर्म्स फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे, नेवल शिपराइट स्कूल्स विशाखापट्टनम, आर्मी वॉर कॉलेज मऊ, स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवली में, नेवल एकेडमी कोच्चि में स्थित है। 44 नंबर, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया? ये लिया गया था आनंद मठ से, ऑप्शन नंबर ए। बात करें कुछ और तो आनंद मठ उपन्यास 1882 ईस्वी में लिखी गई थी। 1882 ईस्वी में इसे लिखी गई थी, जबकि आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। राष्ट्रीय गान गाने का समय होता है 65 सेकेंड, जबकि राष्ट्रगान गाने का समय होता है 52 सेकेंड। 45 नंबर, सूरसागर क्या है? सूरसागर ये सूरदास की काव्य रचना, ऑप्शन नंबर बी। 46, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? साहित्य, गणित, विज्ञान और शांति। तो नहीं दिया जाता है गणित में, ऑप्शन नंबर बी। बात करें नोबेल पुरस्कार की तो स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनके नाम पर 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी।
नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र के लिए 1969 ईस्वी से इसे शुरू किया गया था। नोबेल पुरस्कार भारत के प्रथम प्राप्तकर्ता रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में, जबकि नोबेल पुरस्कार 2009 में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक वेंकटरमन रामकृष्णन को और 2019 में राधा कृष्णन को थॉमस ए स्टेप अदा के साथ दिया गया था। 47 सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुब्रतो कप संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए। फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन किया गया था। वही भारत का पहला फुटबॉल क्लब है डलहौजी क्लब। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का सबसे बड़ा प्रतियोगिता है। प्रथम फीफा वर्ल्ड कप 1930 में खेला गया, जिसमें उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप जीता था। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में फ्रांस ने जीता है। 48 ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय है वियना में। ऑप्शन नंबर सी। बात करें अगर ओपेक की, तो ओपेक का पूरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। 49 राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? बालिका शिशु दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। बात करें कुछ और अन्य दिवस की, तो विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 50 हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल ये मनाया जाता है नागालैंड राज्य में। ऑप्शन नंबर ए। और बताऊं तो नागालैंड का लोक नृत्य चोंग, लीम, नूरालीम, रवैया आदि है। नागालैंड का राजकीय पशु मिथुन, राजकीय वृक्ष एल्डर, राजकीय पक्षी बलाइबस ट्रिपगॉन और राजकीय फूल फोडोडेंड्रॉन है। फ्रेंड्स मैं बता दूं, हमारे द्वारा सभी राज्य का वीडियो अपलोड किया गया। आप लोग प्लेलिस्ट में स्टेट्स ऑफ इंडिया से आप चेक करेंगे, वहाँ पे आपको सभी राज्य का पूरे डिटेल में वर्णन मिलेंगे, उसे आप लोग एक बार जरूर देखेंगे। साथ ही डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार भी किया गया है। 51 NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। 52 नंबर भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? ये है गणित का। बात करें तो भास्कराचार्य 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। भास्कराचार्य की पुत्री का नाम लीलावती हुआ करता था। बात करें कुछ और की, तो इन्होंने भास्कराचार्य गुप्तकालीन प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और भास्कराचार्य ने अपनी पुत्री के नाम पर ही लीलावती नाम से गणितिक पुस्तक की रचना भी की थी। सातवाहन वंश के 17वें राजा हाल ने रानी की नाम भी लीलावती थी, जो श्रीलंका की राजकुमारी हुआ करती थी। 53 वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? ये है नाइक कंपनी से। नाइक जो एक शूज कंपनी है उससे शूज और क्लॉथ कंपनी है उससे संबंधित है। 54 मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। ये बिहार से संबंधित है। मधुबनी शैली चित्रकला का प्राचीन शैली। इस चित्रकला शैली में अपीहन, अहिपन और कोहरबर घर 2 प्रधान भाग है। सिया देवी, महासुंदरी देवी, शशिकला देवी ये मधुबनी कला से कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। मधुबनी चित्रकला का मुख्य क्षेत्र मधुबनी और दरभंगा क्षेत्र में है। 55 भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? ये पोलियो से। बात करेगा तो WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया। यदि 3 वर्षों तक एक भी रोगी नहीं मिलता है तो उस रोग से मुक्त देश WHO द्वारा घोषित किया जाता है। पोलियो निस्पंदी विषाणु के कारण होता है। इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी पर पड़ता है। एल्बर्ट सेबिन ने 1957 में मुख में होने वाले पोलियो ड्रॉप की खोज की थी। जॉन साल्क का संबंध पोलियो से ही है। इन्होंने पोलियो का टीका का खोज किया था। डेंगू ज्वर विषाणु के कारण होता है। 56 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई? ये किया गया था वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी। 5वीं ईस्ट एशिया समिट 30 अक्टूबर 2010 में आयोजित किया गया था। 13वां ईस्ट एशिया समिट 2 अक्टूबर 2018 में सिंगापुर में आयोजित किया गया। 57 नंबर हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है? ये है मंत्रा। अगर बात करें DRDO की तो इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। मानव रहित
टैंक मंत्रा 3 प्रकार के निगरानी वाला माइन ब्लास्ट और परमाणु एवं जैव खतरे को पूर्वानुमान के लिए। अर्जुन टैंक डीआरडीओ द्वारा बनाया गया था। कर्ण टैंक डीआरडीओ द्वारा अर्जुन टैंक और रूसी टैंक 72 को मिलाकर बनाया गया था। 58 नंबर, गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? 2017 के, ये सही आंसर अप्रैल महीने में। बात करें तो नील किसानों के 3 कठिया पद्धति के लिए कारण ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था और 3 कठिया पद्धति का अनुबंध 1867 में किया गया। चंपारण कृषक राहत समिति FG सलाई की अध्यक्षता में बनाया गया था। गांधी जी इस समिति के सदस्य थे। 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दिया गया। वसूली किए गए अवैध कर से 25% वापस भी लिया गया था। गांधी जी का भारत में चंपारण सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह था जो कि 1917 में की गई थी। 59 नंबर, कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतया हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचान ली है? दिल्ली मेट्रो आधुनिकीकृत सुविधाओं से मेट्रो है। श्रीधरन को मेट्रो मैन कहा जाता है। प्रथम मेट्रो भारत में 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में शुरू हुआ था। 60 नंबर, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला किया? ये सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। 61 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है? 2020 का ये टोक्यो में। बात करें कुछ और तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2016 का था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जहाँ पे कि PV सिंधु रजत पदक और साक्षी मलिक कांस्य पदक जीती थी। युवा ओलंपिक खेल शीतकालीन 2020 में लुसियानो में होगा। टोक्यो ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 32वें ओलंपिक खेल होगा जो कि और 19वीं एशियाई खेल 2022 में बीजिंग में होगी। 22वां फीफा कप 2022 में कतर में होगा। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत में होगी। 62, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। अगर बात करें इससे संबंधित तो आज़ादी के बाद भारत राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था जिन्होंने 16 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की। भारत सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया। 7वें संविधान संशोधन के तहत राज्यों का पुनः गठन किया गया। अक्टूबर 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया था और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ था। 63 नंबर, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तांबा। नहीं होता है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। जाने कुछ और तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन प्रथम तत्व है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होती है जबकि परमाणु भार 1.008 होता है। वही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होती है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य तत्व है। 64, एंगस्ट्रम इकाई। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तरंग दैर्ध्य की, ऑप्शन नंबर ए। अगर कुछ और बात करें भौतिक राशि की तो ठोस कोण का होता है एस्टेरेडियन, चुंबकीय प्रेरण का गॉस, ज्योति तीव्रता कैंडेला, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष, चुंबकीय तीव्रता टेस्ला, तलीय कोण रेडियन, कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड और विद्युत विभव वोल्ट होती है। 65 नंबर, आवृत्ति को नापा जाता है किससे? आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज से, ऑप्शन नंबर ए। जाने तो किस कंपन करने वाले वस्तु के 1 सेकंड में जितना कंपन होती है उसे ही आवृत्ति कहा जाता है। 66, भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। कुछ और बातें करें तो क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है जबकि सबसे अधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में। चीनी मिल सर्वाधिक सहकारिता के क्षेत्र में महाराष्ट्र में। भारत में सर्वाधिक गेहूं और आलू उत्तर प्रदेश में ही होता है। 67 नंबर, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड ये एक प्रकार की वसा है। अगर बात करें तो वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। वसा का सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में रहता है तो उसे तेल कहा जाता है। 68 नंबर, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम यानी EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए किया जाता है? EEG किया जाता है मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए।
बात करें तो ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के लिए और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय के लिए, जबकि ईसीजी को ईकेजी भी कहा जाता है। एमआरआई का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब 69 शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर बी। बात करें तो हाइपोथैलेमस या अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन, जबकि यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि को केंद्र माना जाता है। 70 नंबर सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। इसमें सही आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करें कुछ और तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने गणना किया था। 71 नंबर 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना? फ़ारेनहाइट स्केल में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर अन्य बातें जाने तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का तापमान एक समान होता है। सेल्सियस का हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस तथा भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। फ़ारेनहाइट में हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु -212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर इसे निकालने की फार्मूला को देखें तो C -0/100 बराबर होता है F यानी फ़ारेनहाइट -32/180 बराबर होता है R यानी कि रोमर बाई 0 -/80 बराबर में होता है केल्विन -273/100। ये इसकी फार्मूला होती है। 72 नंबर विद्युत शक्ति की इकाई। विद्युत शक्ति की इकाई होती है वाट। अगर अन्य बात करें तो ज्योति फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन, विभवांतर का वोल्ट, वायुमंडलीय दाब बार, दाब का पास्कल, पराध्वनिक गति मैक, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, श्यानता न्यूटन सेंटीमीटर बाई 2, उष्मा का जूल। 73 नंबर विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगर बात करें तो डायनमो से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है डायनमो किसके विपरीतार्थक है, तो विद्युत मोटर के। सितार यांत्रिक ऊर्जा की ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। 74 नंबर मानव शरीर में होता है। मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। ऑप्शन ए। जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव होता है। अगर जाने तो जल हमारे शरीर के ताप को संवेदन तथा वाष्प द्वारा नियंत्रित करता है। जल शरीर के अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है। जल घुलनशील होती है विटामिन बी तथा सी। 75 नंबर विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा मापी जाती है आममीटर से। अगर जाने तो आममीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदु के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। अगर वोल्ट मीटर को प्रतिरोध उन्नत होता है। पोटेंशियोमीटर का प्रयोग विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए किया जाता है। 76 नंबर निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? भारत विश्व में चादरी अवरक में अग्रणी। ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें तो माइका का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में, माइका बिहार में भी पाया जाता है। जिप्सम भारत में राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। चांदी सर्वाधिक मैक्सिको में और लौह अयस्क सर्वाधिक चीन में पाया जाता है। 77 आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? आइंस्टीन को यह मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। बात करें तो 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे अपेक्षिकता का सिद्धांत कहा जाता है। अगर कुछ और अन्य फैक्ट की बात करें तो आइंस्टीन के अनुसार यदि वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का द्रव्यमान c है तो इसका इन्होंने एक सूत्र दिया था E बराबर mc²। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में किया गया था, जबकि नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के 1969 में दिया जाता है। 78 कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी।
कुछ अन्य बातें करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था और यह एक कोशिका का श्वसन स्तर है। डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। गोल्गी काय को कोशिका के अनुसूत्र का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। 79 नंबर, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स जो होती है वो विषाणु के कारण होता है। HIV विषाणु के कारण। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। वह इलीजा जो होती है वो इलीजा लिंक्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेलेंट ऐसे होती है। इलीजा जो होता है HIV वायरस की जांच के लिए किया जाता है। 80 आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी। जाने कुछ और तो हाइड्रोमीटर द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोफोन के द्वारा पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए। मैनोमीटर से गैस का दाब। मेगाफोन द्वारा ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान द्वारा ले जा सकता है। किलोस्कोप द्वारा टीवी द्वारा प्राप्त चित्र को इस उपकरण में देखा जाता है। क्रोनोमीटर से जलयानों में सही समय का पता लगाया जाता है। क्रोनोमीटर से जलयान का सही समय। 81 नंबर, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। कुछ अन्य की जाने घनत्व की मात्रा किलोग्राम प्रति घन मीटर, चाल का मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कार्य का न्यूटन मीटर या जूल, शक्ति का जूल प्रति सेकेंड या वाट, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर, जड़त्व घूर्णन का किलोग्राम वर्ग मीटर, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलॉम्ब होती है। 82 नंबर, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ दक्षिणी बलूचिस्तान में अवस्थित है। वही मेहरगढ़ में गेहूं जौ के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। मेहरगढ़ से ही भैंस एवं हिरण का जीवाश्म मिला। नवपाषाण काल में कृषि एवं पशुपालन प्रारंभ हुआ था। कुत्ता मानव द्वारा पालतू बनने वाला प्रथम पशु था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु तांबा था। 83 नंबर, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर यानी कि राजगिरी में। ऑप्शन नंबर ए। बात करें कुछ और तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 BC में हुआ था। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का मृत्यु महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण के समय सबसे प्रिय शिष्य आनंद उनके साथ थे। 483 BC में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। इस संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप हुआ करते थे। इस संगीति में आनंद ने सूत पिटक पुस्तक लिखी थी। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। प्रथम बौद्ध संगीति विनय पिटक की रचना है। विनय पिटक में संघ के आचरण संबंधित प्रावधान किया गया है। 84 नंबर, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था कुल 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी जब दिल्ली आई थी तब इसे घोषित किया गया था। दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम 12 दिसंबर 1911 को बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा की और 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग बिहार विधिवत रूप से बना था। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। 50 इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ये आर्यभट्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। कुछ अन्य बातें करें तो आर्यभट्ट जो थे गुप्तकालीन वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट की पुस्तक सूर्य सिद्धांतिका, इसे आर्यभट्टियम भी कहा जाता है। आर्यभट्ट का जन्म 476 AD में हुआ था। 476 AD में हुआ था। आर्यभट्ट को ही शून्य एवं दशमलव प्रणाली का जनक माना जाता है। ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत प्रस्तुत की पुस्तक लिखे थे, जबकि ब्राह्मण ने पंच सिद्धांत पुस्तक लिखी थी। 86 नंबर, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी? ये बालपुत्र देव द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें तो बालपुत्र देव ने अपना राजदूत पाल वंश के शासक देवपाल के दरबार में भेजा। देवपाल ने नालंदा क्षेत्र में 5 गांव दान दिया था, जहां की बिहार नालंदा में स्थापित है। चूड़ामणि बिहार का संबंध चोल शासक राजा राम प्रथम से है। 87 बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है?
ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर पहाड़ी। अगर कुछ अन्य बातें जाने इससे, तो बिहार के उत्तर गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता है, खादर एवं बांगर। खादर जो नवीन होती है, जबकि जलोढ़ जो पुरानी बांगर मिट्टी होती है। 88 नंबर, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तारीख हिंद से, तबकात ए नासरी, ताजुर उल मासिर या ताजु के मुबारक शाही से। ये तबकात ई नासरी से प्राप्त हुआ। तबकात ए नासरी पुस्तक मिनहाज उल सिराज द्वारा लिखा गया था। मिनहाज उल सिराज महमूद नासिरुद्दीन के दरबार में रहते थे। बख्तियार खिलजी 1199 से 1202 के बीच नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर बंगाल पर अधिकार कर लिया था। कुछ और जाने तो बिहार बंगाल से मुस्लिम राज के संस्थापक बख्तियार खिलजी था। ताजुल उल मासिर के लेखक हसन निजामी हैं। 89 नंबर, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। ऑप्शन नंबर बी। कुछ वही अन्य बातें करें तो बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग ने बिहार की मिट्टी को 3 भागों में बांटा। उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टी, दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी, दक्षिण पठार की मिट्टी। कछारी मिट्टी में चूना की बहुलता होती है। वही मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है या मृदा विज्ञान कहा जाता है। 90, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ये सूराबर्दी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए। बात करें तो सूफी शब्द साफा से बना है, जिसका अर्थ होता है पवित्र या ऊन। भारत में सबसे प्राचीनतम और लोकप्रिय सूफी संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय है। चिश्ती संप्रदाय का केंद्र अजमेर हुआ करता था और इस संप्रदाय के संस्थापक भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती थे। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के काल में भारत आए थे। फिरदौसी संप्रदाय के संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का संबंध बिहार शरीफ के मनेर से है। 91 नंबर, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ये ऑप्शन नंबर डी, इस्लाम शाह। बात करें इससे तो शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह 1445 से 53 ईस्वी तक था। इस्लाम शाह मानकोट के किला का निर्माण करवाया था। बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे। लोदी वंश का महानतम शासक सिकंदर शाह लोदी था। शेरशाह ने चांदी का रुपया और सिक्का चलाया था। 92 नंबर, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 के 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम फिंच ने। बात करें इससे संबंधित तो विलियम फिंच ब्रिटेन के यात्री थे। मनुची औरंगजेब के काल में शिवाजी के विरुद्ध तोपची का कार्य किया था। अब्दुल हमीद लाहौरी पादशाह नाम के लेखक थे। अब्दुल हमीद लाहौरी ने दक्कन के अकाल का भयावह चित्रण किया। इलाहाबाद, आगरा, अजमेर, लाहौर का किला का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। अकबर इल्ला बख्श उल्ला का बख्शिश इलाहाबाद को कहते थे। 93 नंबर, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन सा है? सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबिदीन। इसके सही आंसर है सुल्तान जैनुल आबिदीन। कुछ और जाने तो 1420 ईस्वी में कश्मीर के शासक शाही खां बना था। शाही खां को जैनुल आबिदीन नाम से जाना जाता है। राजतरंगिणी और महाभारत का फारसी में अनुवाद आबिदीन ने करवाया। इन्होंने जजिया को हटा दिया था। बर्ड शाह की उपाधि आबिदीन को दिया गया। मूल नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया था। 94 नंबर, फैराइजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फैराइजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरियतुल्लाह ने किया था। फकीर विद्रोह मजनू शाह एवं चिराग अली द्वारा प्रारंभ किया गया था। सन्यासी विद्रोह केना सरकार एवं दिरजन नारायण से प्रारंभ किया गया। भील विद्रोह गोमधर कुंवर ने प्रारंभ किया था, जबकि पायका विद्रोह बख्शी जंग बंधु ने प्रारंभ किया था। 95 नंबर, पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी। बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने धन बहिर्गमन सिद्धांत दिया था। धन का दोहन करना भारतीयों के समस्याओं का मूल कारण नौरोजी ने बताया। धन निकासी सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। वही फिंसवारी ने से कॉमन हाउस पहुंचने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी ही थे। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर संसद सदस्य चुने गए थे। 96 नंबर, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। इनमें देखें तो हंगरी जो है स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड भूमि इसे बोला जाता है। अगर देखें तो विश्व के कुल 44 देश जो है स्थल रुद्ध देश है। सबसे बड़ा भूआवेशित देश कजाकिस्तान है। लिंचेस्टीन और उज्बेकिस्तान दोहरे भूआवेशित देश हैं। 97 नंबर, निम्न में से कौन सी द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है?
बोर्नियो द्वीप, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर और सुमात्रा। इनमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बोर्नियो द्वीप, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। इसकी लंबाई लगभग 7,51,000 किलोमीटर स्क्वायर में। 98 नंबर, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड और पंपाज। इनमें पंपाज में मध्य भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। कुछ अन्य बातें करें तो भूमध्यसागरीय जलवायु रस वाले फलों के लिए महत्वपूर्ण होता है। पंपाज अर्जेंटीना के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कंपोज ब्राजील का और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वृक्षों की पत्तियां चौड़ी होती है। 99 नंबर, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक चीन, ऑप्शन नंबर बी। रेशम का जन्मभूमि चीन को माना जाता है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक भी चीन है। रेशम मार्ग पर कनिष्क का अधिकार से जिसने आर्थिक लाभ कुषाण वंश को मिला। भारत में सबसे अधिक रेशम कर्नाटक में उत्पन्न होती है। रेशम का उत्पादन शहतूत के वृक्ष पालने वाले कीड़ों से प्राप्त होता है। भारत में शहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा सभी चारों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। 100 नंबर और आखिरी प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? रूस, चीन, सऊदी अरब और कनाडा। इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। इसके कुछ अन्य बातें करें तो पेट्रोलियम का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार यूएसए के पास है। ओपेक देश पेट्रोलियम उत्पादक देशों का समूह। पेट्रोलियम परतदार चट्टानों से प्राप्त होता है। आधुनिक पेट्रोलियम की खुदाई सर्वप्रथम 1859 ईस्वी में यूएसए में किया गया था। भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खर्च पेट्रोलियम पदार्थ पर ही करता है और 1972-73 में भारत में सर्वप्रथम तेल संकट आया था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने जाना प्रीवियस ईयर का 100 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक और कमेंट्स जरूर करेंगे। आपका एक शेयर ही हमारे मोटिवेशन का कारण बनती है। चलिए, इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।